हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से हमारे जाट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो कुछ बहनें अपने भाइयों के पास जाएंगी राखी बांधने के लिए और कुछ भाई अपने बहन के पास आएंगे राखी बंधवाने के लिए। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन का बहुत पवित्र त्योहार है और ये त्योहार भाई बहन बहुत हंसी खुशी से मनावे। आज हम आप सभी के साथ रक्षाबंधन से रिलेटेड एक स्टोरी लेकर आए हैं। आप इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनना कि अगर आपके भी घर में ऐसी भूल हो रही हो, किसी से ऐसी गलती हो रही हो, तो वो भी अपनी गलती में सुधार कर ले, क्योंकि वो एक ऐसा दिन आवे भाई और बहन का। अगर बहन किसी कारण से अपने भाई के घर ना जा पावे या वो अपने ससुराल में है और उसके ससुराल वाले उसे ना लेके जावे, तो उस बहन पे कितना ज़्यादा जोर पड़े, उसका जी कितना ज़्यादा दुख है। सभी चाहे कि हम अपने भाई के राखी बांधें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है रक्षाबंधन के त्यौहार के ऊपर। एक पति के होते हुए भी और एक भाई के होते हुए भी एक बहन अपने भाई के राखी के क्यों नहीं बांध पाई। ऐसा क्या कारण हुआ कि एक बहन अपने भाई के राखी नहीं बांध पाई। इस स्टोरी को जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखियो और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करो। एक परिवार में एक लड़का हो, उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी हुए। तो हर बार की तरह रक्षाबंधन का त्योहार आवे, जो लड़का रहे उसकी बहन की शादी हुई रहे, उसकी बहन 2-3 दिन पहले आ जा रक्षाबंधन के त्योहार की खुशी में अपने घर पे अपने भाई के राखी बांधने के लिए, अपने भाई भतीजों के राखी बांधने के लिए। लेकिन जो उसकी पत्नी होवे, उसका भाई छोटा रहे और माँ बाप की तबीयत थोड़ी खराब रहे, इसलिए उसका भाई आ नहीं पाता। तो वह अपने ससुराल वालों को कहे, अपने सास को कहे कि मम्मी मुझे अपने घर जाना, मुझे अपने घर भिजवा दो। या अपने पति तभी कहे कि मुझे अपने घर जाना, अपने भाई के राखी बांध कानी। तो वे इस यूँ कह दे उसे कि हमें क्या है, हमें क्या दिक्कत है, तू अपने चक्कर में हमारे त्योहार भी नहीं मनने देती, अब हम तुझे लेकर तेरे घर जावे, इसमें हमारी क्या गलती है। अगर तेरा भाई छोटा है तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे त्योहार अच्छी तरह मन जान दे। उसे यूँ ही कह के हर बार अपने घर में ही बैठा दी। उस लड़के की बहन आवे अपने भाई के राखी बंधे, तो उसकी पत्नी उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनावे, बेचारी सारा घर का काम करे, लेकिन जो उसकी इच्छा थी अपने भाई के राखी बांधने की वह पूरी नहीं हो पाती। तो एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आवे तो वह अपनी सासू माँ तक कहे कि मम्मी मुझे भी इब का तो मुझे अपने घर भिजवा दो, मैं अपने भाई के राखी बांध कहूँ, मेरे मम्मी पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा भाई आ नहीं सकता, मेरा भाई छोटा है। तो इतने में ही उसका पति अंदर कमरे में से निकल के आवे, कहने लगा तेरा हर बार का यूँ ड्रामा हो गया, और जब हमने तुझे बता दिया कि तू और के तो त्योहार मन जान देकर जो तू त्योहार के दिन रोना धोना लगा रहे तेरा, और जब तेरा भाई छोटा है तो इसमें हमारी क्या गलती है, अपने माँ पे पहले पैदा करवा लेती उसे, वो आ जा करता तेरा राखी बंधवाने के लिए, तेरे से मिलने के लिए। हम नहीं लेकर जाने की, मेरी बहन आवेगी और वह राखी बंधेंगी, कल राखी का त्योहार है, हम नहीं कहीं भी लेकर जाने के, ना हमारे पास टाइम है। तो बेचारी बाहर से तो ठीक रही, लेकिन अंदर जो जी पे बीतता है वो तो उसे ही पता रहे। बेचारी अंदर ही अंदर रोती रही, किसी तक कुछ कह ना सकी अपने मन की बात, और सारा घर का काम भी करा। लेकिन उसकी जो 12 साल की लड़की थी वह अपनी माँ की हकीकत सारी जान रही थी कि मेरी माँ के दिल पर कितना जोर पड़ रहा और मेरी माँ की क्या इच्छा थी। भाई मेरे मम्मा के मेरी मम्मी राखी बंधेगी, कितनी इच्छा थी, हम कल को हमारी बुआ भी मेरे पापा के राखी बंधेगी और मैं भी अपने भाइयों के राखी बांधूंगी, लेकिन मेरी मम्मी अपने भाई के राखी नहीं बांध पाएगी। उसकी किसी ने उसके मन की जाननी नहीं सोची, लेकिन उसकी जो लड़की थी उनने उसके मन की सारी पिछान ली कि तेरी मम्मी अंदर ते रोती फिर रही और किस कारण ते रोती फिर रही। तो जो उस लड़की की बुआ थी वह पहले दिन शाम को आ गई अपने भाई के राखी बांधने के लिए। सब अच्छी तरह हंस खेल थे, बैठे थे। तो जो वह 12 साल की लड़की थी वह अपनी दादी ते बोली, उनको माँ जी
कल को मेरी रक्षाबंधन का त्योहार है और हम सब भी राखी बंधेंगे, और मेरी मम्मी, मेरे पापा से कह दो, मेरे पापा मम्मी को लेकर चले जाएंगे और मेरे मम्मा का राखी बांधी होगी मेरी मम्मी। तो उसकी दादी बोली, कहने लगी मैं ना कहने की उसे, वो तो बहुत गुस्से वाला आदमी है और एक बात कह दो तो उसे छिड़के पड़े, और इसमें हमारी क्या गलती है जीव इसकी मम्मी ने इसका भाई बाद में पैदा करा, पहले पैदा करती और तो वो भी राखी बंधवाने के लिए आ जाता। जैसे हम मैंने पहला लड़का पैदा करा, फिर या मेरी लड़की पैदा हुई तो दोनों बहन भाई बड़े हो गए साथ में और आपस में एक दूसरा राखी बांध रहे, हंसी खुशी से त्योहार मन रहा। और इसकी तो आदत है हर बार त्योहारों पर रोने की, हमारी बिना गलती हो भी हमारे में कमी गलती निकल ले। अब इसे त्योहार पे यहाँ तक लेकर चले, त्योहार के दिन इसकी बहन आ रही यहाँ राखी बांधने के लिए, अपना त्योहार भी खराब करें हम इसके ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कह सकती अपने लड़के को कुछ भी। तो लड़की ने इतनी हिम्मत करी, लड़की ने बहुत ज्यादा कोशिश करी, उसने अपने पापा से कहा पापा मम्मी को मम्मा के पास ले जाओ राखी बंधवाने के लिए, कल को हम सब राखी बांध लेंगे और बुआ जी भी राखी बांध देगी आपके, उसके बाद मम्मी को ले जाइयो। तो उसकी जो बुआ आ रही थी वह बुआ बोली, कहने लगी मैं तो कल को 2-3 दिन रुकने के लिए आई और या कहीं नहीं जागी यहाँ से, या हमारी मतलब हमारे लिए खाना वाना बनावेगी, हमारा आदर सम्मान करेगी, मैं यहाँ के काम नहीं कर सकती, ना मेरी माँ काम कर सकती, यही करेगी और या कहीं नहीं जागी। तो इतनी ऐसी ऐसी बात चल रही थी आपस में। बात का निष्कर्ष युवा आया कि उसका वहां जाना कैंसिल हो गया, क्योंकि ना तो वो लड़का चाह रहा था उसे लेकर जाने के लिए, अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए, और ना वह सास चाह रही थी कि मेरी बहू राखी बांध कवे। यूँ हमारा काम नहीं है, अगर किसी भाई को राखी बंधवानी तो वो बहन के पास अपने आप आवे, या वो छोटा या वो बड़ा या वो बीमार है, कुछ भी हो, या हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और ऊपर से वह जो ननद थी वह भी उसके जड़े पर नमक छिड़क रही थी, अपनी भाभी के जड़े पर नमक छिड़क रही थी। या तो अपनी भाभी का थोड़ा बहुत साथ देती, उसे समझाती, कुछ भी करती, उसका मन हल्का करती, या फिर उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही। तो उनके वहाँ रक्षाबंधन वाले दिन शाम को मेला लगा था, तो वो जो लड़का था वो अपने बच्चों को ले जाके उन्हें मेला दिखाने के लिए ले गया, प्रसाद वरसाद चढ़ा दिया। तो जो मेले में उसके लड़के ने तो कोई खेल खिलौना ले लिया, और जो वह लड़की थी वह अपनी माँ की दुविधा समझ ही रही थी। 12 साल का बच्चा खूब समझदार हो जा, और जो बच्चा समझदार हो वो अपने माँ बाप की दिक्कत को बहुत जल्दी समझे। तो जो वह लड़की थी उसे एक दुकान पे कृष्ण जी, छोटे से कृष्ण जी दिख गई, कृष्ण जी की मूर्ति। तो वह अपने पापा से कहने लगी, पापा जी मुझे तो कुछ नहीं चाहता, मुझे बस एक कृष्ण जी की मूर्ति दुआ दो तुम। कहने लगी बेटा क्या करेगी तू इससे, कोई छोटा मोटा खेल खिलौना ले ले। कहने लगी नहीं पापा जी मुझे तो यह कृष्ण जी की मूर्ति दुआ दो। तो जी वह बहुत ज़्यादा चिपट रही थी अपने पापा के, तो वो दुकानदार कहने लगा नुको भाई साहब आप मेरा कहने का बुरा ना मानियो, यह लड़की आपकी लड़की बहुत देर तक आपको कह रही कृष्ण जी की मूर्ति दुआने को, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे, इसे दुआ दो ना, जब छोटी लड़की जिद कर रही कृष्ण जी की मूर्ति दुआ दो इसे। और कभी कभी अपनों के जो मन की बात भी जान लिया करो, कभी अपनों के मन की बात जानने में आपको बहुत ज़्यादा देर ना हो जा कहीं। तो इतना सुन के उसके पापा ने उस लड़की को कृष्ण जी की मूर्ति दुआ दी। तो वही आगे घरू सब घर आते ही उसने वह कृष्ण जी की मूर्ति अपनी मम्मी को दी, सब खड़े थे वहीं, कृष्ण जी की मूर्ति अपनी मम्मी को दे दी। कहने लगी मम्मी मम्मा जी तो आ नहीं सकते और आपको वहाँ लेकर कोई जाता नहीं, तो आप हर रक्षाबंधन के त्यौहार पर रो, और वैसे भी त्यौहार पर आपसे कोई मिलने के लिए आता नहीं वहाँ से, क्योंकि नाना नानी की तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहे और मम्मा छोटे हैं अभी। तो उनको इतने मम्मा बड़े हुए, इतने आप कृष्ण जी को राखी बांध दिया करो, आप रो ना करा करो त्योहारों पे। तो इतना सुन के माँ ने अपनी बेटी को गले पे लगा लिया, और जो वे वहाँ खड़े थे वे भी इतना अपने करनी पे इतना शर्मिंदा हुए कि एक छोटी सी लड़की ने अपने माँ की दिक्कत समझी, लेकिन तुम इतने बड़े होकर भी इसकी दिक्कत नहीं समझ पाई कि इसका जी क्या कह रहा होगा त्योहार पे। जब एक भाई भी अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए इतना खुश हो रहा हो, और एक बहन भी अपने भाई की राखी बांधने के लिए इतनी खुश हो रही हो, तो इसके भी तो जी है अपने भाई के राखी बांधने का, या इसका भाई का भी मन करता होगा अपनी बहन से राखी बंधवाने का।
तो उसका पति अपनी लड़की तक बोला उनको, बेटी भले ही तेरी उम्र कम हो, लेकिन जो आज तक हम नहीं समझ पाए वो तन्ने समझा दिया, और हम अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। इतना कह के उसने गाड़ी निकाल ली और अपने साले को मतलब उसके मम्मा को लेने के लिए चला गया, और मम्मा को लेकर आ गया। इतने में उसने, जो उसकी मम्मी थी कृष्ण जी के, उन्होंने कपड़े अच्छी तरह बनाए और उन्हें स्नान विस्नान करवाया और राखी बांधी। उसके बाद उसने अपने भाई के राखी बांधी, तो राखी बांध के बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसी गलती हो रही हो, भाई किसी कारण से ससुराल में रोक टोक लगती रहे, ज़्यादातर रोक टोक लगती रहे, अगर आप सभी ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी गलती को सुधार लो। सबका मन करे अपने भाई के राखी बांधने का, और सब भाई का मन करे अपनी बहन से राखी बंधवाने का। अगर भाई के पास प्रॉब्लम है तो उसकी बहन को लेकर चले जाओ। करते हैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।